हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। वेंकट, रेशियो प्रपोर्शन की शीट नंबर 3 अपलोड नहीं हुआ। वेंकट, रेशियो प्रपोर्शन की कोई सीट नहीं है, अपने दिमाग से विचार निकाल दो, ठीक है ना? जितना कराया उतना ही है। अच्छा, राहुल, अमित, शैलेंद्र, रूपक, विशी, अच्छा, विवेक, शुभम, जयराम, अकुला, अकुला बड़ा अजीब नाम है यार। प्रमविक, नमस्ते भाई। राकेश भी है, ठीक है। कल बर्थडे था, वेरी गुड बर्थडे सर। मैंने क्वेश्चंस तो मॉक में डाल दिया और मैंने शीट डिलीट करके शिफ्ट डिलीट कर दी, नहीं दी तुम्हें, ठीक है? समझ में आई? एक बार में क्यों नहीं समझते हो तुम? जितना मैं बोला करो उतना ही सुना करो। चलो, हाँ, आज तो सरकम सेंटर है ना। रजन, कौन सी दुनिया में हो भाई? मैंने इन सेंटर भी कंप्लीट करा दिया, मैंने सरकम सेंटर भी कंप्लीट करा दिया, मैंने ऑर्थो सेंटर भी कंप्लीट करा दिया। आज तो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा, है भाई? कहां अभी तुम सरकम सेंटर पढ़े ही नहीं हो। आज तो सेंट्रॉइड होगा, केंद्रक, ठीक है? हाँ, चलो स्टार्ट देख करो भाई। हाँ, अच्छा रजन, ठीक है ठीक है। चलो, ये देखो, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र के 2-3 सवाल बाकी रह गए थे, है ना? इस सीट में से लगो 29 सवाल है ना, 2 सवाल रह गए, उनको करते हैं पहले। दिए गए चित्र में एच ऑर्थो सेंटर है, ट्राइंगल एबीसी दिया है, एच इसका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है। आपको क्या दिया है? आपको दिया है AH 4 और BC 8। तो ये AH की लंबाई आपको 4 दी है, मतलब ये, और ये जो BC की लंबाई है ये आपको एक्चुअल में 8 दी है, 8 सेंटीमीटर। इससे लिख देता हूं ना मैं, 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते नहीं है बच्चे, कर नहीं पाते। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 16 आंसर आ गया वेंकट का, वेरी गुड। कैसे किया आप लोगों ने? अगर ये ऑर्थो सेंटर है, वर्टेक्स है, तो इसको मिलाएंगे तो एल्टीट्यूड ही तो जाएगा 90 डिग्री। बोलिए, ये एल्टीट्यूड ही तो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि अगर जैसे कोई भी ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, अगर इसका ये वर्टेक्स मतलब ये बेस A है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे तो हाइट ये आएगी ना H, तो इसका जो एरिया होगा ये होगा 1/2 A इंटू H, यही तो होगा। अब आपको भी यहां पे यही समझना है मेरे भाई कि ये तुम्हारा AHB ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। AH अगर इसका बेस है 4 तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? दिस है भाई। आप ये बताइए कि ये AHC ये भी ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस है 4, तो हाइट कितनी हो जाएगी? दिस हाइट हो जाएगी ये। अगर मैं दोनों का एरिया का सम कर दूंगा, दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल, तो 1/2। बेस तो दोनों का कॉमन है 4, बेस तो दोनों का कॉमन है 4, लेकिन इन दोनों ट्राइंगल की जो टोटल हाइट हो जाएगी दिस प्लस दिस, वो तो BC हो जाएगी ना 8। तो 8 चौक 32/2, 16 विल बी द आंसर, 16। तो अगर आपको शेडेड एरिया निकालना है, वेरी गुड वेंकट, ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AHC और ट्राइंगल AHB, दोनों ऑब्ट्यूज हैं, अधिक कोण है, दोनों के एरिया को जोड़ दीजिए। बेस तो दोनों में कॉमन है और दोनों की हाइट का सम ये BC हो जाएगा 8। कितना आसान सवाल था। आकाश एक करा दिया सिमिलरिटी में भाई। ट्राइंगल AHB, ट्राइंगल AHC, दो ट्राइंगल लिए हमने। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलते। ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन, यस, दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन ऑर्थो सेंटर। मुझे क्वेश्चन पर्सनली बहुत पसंद है। इसको बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा दोस्त, ये बनाओ। अच्छा, B, हाँ सचिन, नहीं मिला यार गौरव। ये बनाओ, एक ट्राइंगल ABC है, AB 6 है, BC 7 है, CA 8 है, AD परपेंडिकुलर है BC पर। तो मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है ना, ABC। तो ना BC नीचे ले लेता हूं क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये हो गया ABC, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई AB 6 है, ये BC जो है आपका 7 है, और ये जो CA है ये आपका 8 है। 6 7 8 ट्राइंगल हो गया। और यहां पे ये अपने परपेंडिकुलर डाला है, AD जो है ये परपेंडिकुलर हो गया BC पर,
ठीक है। ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर ओ ऑर्थो सेंटर है तो ऑर्थो सेंटर इसी एल्टीट्यूड पे होगा कहीं ना कहीं, ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो आपसे पूछा ये बताओ ओडी की लंबाई क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ओडी, ये ओडी बताना है। कैसे करेंगे? नीरज कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। बिल्कुल नीरज, एक तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे बेस्ट है करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही अप्रोच आपने बताई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और आप कर सकते हो इस ट्रायंगल को वर्टेक्स पे मान के। दूसरा, अगर आप इसको यहां से निकालेंगे तो ये भी तो तुम्हारा एल्टीट्यूड बनेगा ना बीई, बोलो बीई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो कर ही लोगे, इस ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रख दो। ठीक है, अच्छा वीसी, तो आप ये बताइए कि कैसे करेंगे इस सवाल को। मुझे तो आप ये बताइए कि ओडी की लंबाई कैसे निकलेगी। देखो पहले आप ये बताओ, ओडी पोडी की लंबाई को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि बीडी की लंबाई निकाल सकते हो क्या आप लोग? क्या आप ये बीडी की लंबाई निकाल सकते हो? अगर ये एक्स है तो 7 माइनस एक्स होगा, है भाई, ये 7 माइनस एक्स होगा क्योंकि बीसी टोटल 7 है। क्या आप लोग मुझे बीडी की लंबाई निकाल के बता सकते हो? बीडी की लंबाई तो हाँ बता सकते तो हैं आप ये बताइए, दो राइट एंगल है, ट्राइंगल एडीबी और एडीसी, दोनों में एडी सेम है, एडी का स्क्वायर कैसे निकालते हैं सभी लोग? बराबर होता है 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये इधर आ जाएगा, 7 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस 36 यानी कि 28। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी तो 7 हो गया, ए माइनस बी 7 माइनस 2x हो गया, बराबर कितना आ गया भाई 28। तो 7 चौक 28, 7 माइनस 4 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ये आ गया तुम्हारा बीडी, बीडी कितना आ गया 3/2। तो ये जो x है तुम्हारा 3/2 आ गया, 3/2। आप कहेंगे सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तो ओडी चाहिए, मुझे तो ओडी चाहिए, कैसे करें? अब बताइए कैसे करें? ये तो मात्र 10 सेकंड का प्रोसेस था जो मैंने अभी किया, और इससे मैंने बीडी की लंबाई निकाल ली है 3/2। बोलो, एक्चुअली मुझे तो ये निकालना है ओडी, मेरा टारगेट तो ओडी निकालना है। मुझे ये बीडी पता है, मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का, दिस एंगल इज 90। अगर ये एंगल पता चलता ना तो बात ही कुछ और होती। अगर ये एंगल पता चलता ना थीटा, तो शायद बात ही कुछ और होती जिंदगी की। ये एंगल थीटा पता होता, ओके मैं जानता हूं कि फिर मैं यहां पे 10 लगा देता। क्या लगा देता? 10, लंब बटे आधार। लेकिन ये थीटा, ये 90, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये राइट एंगल है ना बीईसी, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। आप बोले सही है सर, तो भैया मुझे ये थीटा निकालना है। तो अगर मुझे पता है ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये साइड 8 है, ये 7 है 6, तो क्या मैं कॉस रूल लगा के कॉस नहीं निकाल सकता? अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, मैं बड़े ट्राइंगल एबीसी में कॉस रूल लगाऊं तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 64 माइनस 36 28, 28 में अगर 49 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 28 में अगर आप 49 जोड़ोगे तो 49 और 1 50 हो जाएगा, और ये 77 अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 7। तो 7 से तुम्हारा 11 बार कट जाएगा, 11/16। तो ये cos 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा कितना आ जाएगा? 11/16। साइन थीटा एक्चुअल में कितना आ जाएगा? 11/16। बोलो भाई, तो ये मुझे साइन थीटा पता चल गया 11/16 है। अरे क्लियर है ना? किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का। अब मुझे तो यार ये ओडी निकालना है। ये ओडी थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, एक्स बेस है, तो tan थीटा लगेगा ना। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे बेस ओडी अपॉन बीडी, दैट मींस 3/2। तो ओडी की जो लंबाई होगी वो कितना आ जाएगी? 3/2 tan थीटा, 3/2 tan थीटा। बोलो कर लोगे ना? tan थीटा है भाई, tan थीटा क्लियर है ना? आप ये बताओ यहां तक क्लियर है? आप देखो और भी तरीका है ये 90 माइनस थीटा निकालने का, आप यहाँ पे एल्टीट्यूड निकाल के भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अच्छा, साइन थीटा 11/16 है तो टेन कितना आएगा? लंब बटे कर्ण है तो टेन क्या होता है? लंब बटे, हमें ऊपर तो 11 आना ही आना है, तो ऊपर तो 11 आएगी बटे बेस, यानी कि 256 अंडर रूट 256 माइनस 125, 6 में से 5 गए, 5 में से 2 गए 3, अंडर रूट 131 नहीं 121, सॉरी 121, तो ये अंडर रूट 135, अंडर रूट 135 का मतलब कितना आएगा? 15 निम्मा 135, यानी कि 3 रूट 15, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 11/2 रूट 15 विल बी द आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जो कि ए ऑप्शन है। इतना शानदार और जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल आप इस सवाल को साई कृष्णा उससे भी कर सकते हो, साइक्लिक बना के। नहीं रोहन, और देखो तरीका और भी बहुत सारे, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, है ना। देखो ये 90 तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ये EOD साइक्लिक बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, सीकेंट वाली प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, छेदक रेखा वाली, उससे भी आंसर आएगा। क्लियर है भाई? वेंकट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो मेथड बताया यही मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड है, मैंने कई तरीके से सॉल्व कर रखा है, लेकिन सबसे बढ़िया मेथड यही है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। साइक्लिक का पता कैसे चलता है पंकज? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने के एंगल का सम 180 हो। बहुत लंबा है राहुल, बहुत लंबा मेथड है सीकेंट से भी, कोऑर्डिनेट का फिर भी आसान है। चलो बिल्कुल होगा परमवीक। चलो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, आप लोग ये बताइए, अगर कोऑर्डिनेट से करना है तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो, दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन, एल्टीट्यूड की इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होएगा, तो ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स के बीच की दूरी निकालो, तब वहां से बात बनेगी, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड है, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपना सबसे लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट सेंटर डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक। पेपर में इसका जो क्वेश्चन है वो चांसेस आने के बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पेपर में सबसे आसान जो सवाल है वो इसी से बनते, इससे एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है, सेंट्रॉइड से हमेशा आसान सवाल लगते हैं, बनते। क्लियर है ना? हाँ इसी का बिल्कुल पढ़ाएंगे, होगा मयंक यार, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो। ठीक है चलो आगे चलते हैं। पहली बात आप मैं 1 बाय 1 थ्योरी बताऊंगा, उसी के बाद साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मीडियन, माध्यिका। सबसे पहले सेंट्रॉइड को समझने से पहले आपको माध्यिका समझनी होगी, मीडियन। और मैं कई बार बता चुका हूं कि जैसे ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल की साइड BC का मिड पॉइंट है। अगर आप ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो तो ये ट्राइंगल की माध्यिका होती है। तो एक्चुअली में मीडियन एक टाइप की सीवियन है, नहीं नीतीश। तो मीडियन जो है साइड को इक्वल डिवाइड कर रही है, BD से DC का रेशियो 1:1 है। तो अगर बेस 1:1 के रेशियो में डिवाइड करती है मीडियन, तो ट्राइंगल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC का एरिया इक्वल होगा। यहां तक तो सभी बात को सभी स्टूडेंट को पता है। अब आगे चलते हैं। अब आप हमें एक बात बताइए, सेंट्रॉइड होता क्या है? ट्राइंगल की तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक होता है, ठीक है।
मतलब ये ट्राइंगल एबीसी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी हो गया तो एडी मीडियन है, साइड एसी का मिड पॉइंट ई हो गया तो बीई मीडियन है, साइड एबी का मिड पॉइंट एफ हो गया तो सीएफ मीडियन है। तो तीनों माध्यिका एडी बीई और सीएफ एक दूसरे को इस पॉइंट जी पे काट रही हैं, तो यही जो पॉइंट है जी ये सेंट्रॉइड है। क्लियर है ना? और सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करता है, क्योंकि तीनों मीडियन ट्राइंगल के अंदर ही काटेंगी। ये बात सभी को पता है? वेरी गुड। नाउ आगे चलिए, ये देखो, अब ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, सभी लोग ध्यान से समझना। हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी। बात दिख रही है सभी को? नहीं गौरव, त्रिभुज एबीसी। अगर मैं इस ट्राइंगल की तीनों मीडियन खींचूं, एडी बीई और सीएफ, मैंने ट्राइंगल की तीनों मीडियन खींची, तो तीनों मीडियन खींचने से एक्चुअली 6 ट्राइंगल बनते हैं। इन 6 के 6 ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं, एरिया की। इन 6 के 6 ट्राइंगल जो बने तीनों मीडियन खींचने से, ये तीनों के 6 के 6 ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल और बराबर होता है। बात समझ में आई? नहीं मयंक, मीडियन एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती। ठीक है, कानव नहीं पूछेगा, बहुत लेंदी सवाल है ये जो आप कह रहे हो। ठीक है मेरे भाई, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां मिलता है वो सेंट्रोइड हो गया, और तीनों मीडियन 6 इक्वल एरिया में बांटती है। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये वाला सब इक्वल होंगे, और हर ट्राइंगल के एरिया, पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का, ट्राइंगल एबीसी का 1/6 होगा। कंप्लीट बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/6 होगा। ठीक है ना? अरे बोलिए, यहां तक क्लियर है? 1/6 होगा। नेक्स्ट चलो, अब ये बात समझिएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया। ट्राइंगल एबीसी, जी क्या है? इसका सेंट्रॉइड है, यानी कि केंद्रक है। मैंने आपके सामने ट्राइंगल एबीसी बनाया, इसका सेंट्रॉइड है, जी केंद्रक है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर मैं सेंट्रॉइड से तीनों वर्टेक्स को मिलाऊं तो ये 3 ट्राइंगल बनते हैं। 1 2 3 ट्राइंगल, या एंगल की बात नहीं होती, ये 3 ट्राइंगल बनते हैं। तो इन तीनों ट्राइंगल का एरिया भी आपस में इक्वल होता है। तो ये एरिया की बात कर रहा हूं, मतलब ट्राइंगल एजीबी, ट्राइंगल एजीसी और ट्राइंगल बीजीसी, तीनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, और कंप्लीट बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/3 होगा। शुभ्रांशु बताइए। हाँ बिल्कुल जयराम। यहां तक किसी दोस्त को कोई समझ दिक्कत? अच्छा शंकर, चलो यहां तक चलें, आगे ले चलता हूं मैं तुम्हें। ये बताइए, अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सेंट्रॉइड जो है हमेशा, ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता। नहीं, तीनों मीडियन की लंबाई आनंद अलग अलग होती है। तीनों मीडियन की लंबाई आनंद अलग अलग होती है। ठीक है ना? है भाई, स्केलन ट्राइंगल होगा, साइड अलग अलग, तो तीनों मीडियन की लेंथ भी अलग अलग होगी। नहीं वेद, आप ये बताओ कि जैसे तुम्हारी ए जी डी मीडियन है, तो ये तुम्हारा सेंट्रॉइड है जी, तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स और सेंट्रॉइड से साइड, ये जो रेशियो होगा ना एजी से जीडी का, ये वाला रेशियो हमेशा 2:1 होता है, 2:1। क्लियर है? इक्विलेटरल में सेम होगी, आइसोसेलेस में 2 ये मीडियन सेम होंगी। ठीक है ना? बट मैं स्केलन ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तीनों मीडियन अलग अलग होती है। अभी आए कहां से, देखो समझना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि इस ट्राइंगल का एरिया 1 है, इसका भी एरिया 1 होगा, इस ट्राइंगल का एरिया भी 1 होगा। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ए डी बी को, ये वाला ट्राइंगल देखो, ए डी बी ट्राइंगल दिख रहा है, ए डी बी ये दिख रहा है ना, और जी इस पे एक पॉइंट है। आप खुद बताओ कि अगर मैं बी से जी को मिलाऊं तो ये जो ट्राइंगल है ए जी बी, इसका एरिया कितना है? 1 + 1 2 हो गया ना।
1 + 1 2, इसका एरिया 1। तो आप ये इस ट्राइंगल को यहां से देखो, अगर इस ट्राइंगल का बेस में एडी मानता हूं, बेस मानता हूं एडी, तो सामने से ये जो सीवियन है ये एरिया को 2:1 में डिवाइड कर रही है। दैट मींस बेस भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये आता एरिया रेशियो से ही है, अपोलोनस से ही निकलेगी। राहुल बोले यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एरिया 2:1 हो गया तो बेस भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो गया। कौन सा कानव? वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कानव। दिस दैट्स क्वेश्चन फॉर स्पेशल केस, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ आनंद, मैंने किया भी है प्रूफ। ये बताइए, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सब सिखाएंगे कानव। मैंने आपको इसमें भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। आपको दिख रहा है ना ट्रायंगल? हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। इसका सेंट्रॉइड जी है, तो ये जी क्या है? इसका सेंट्रॉइड है। जी क्या है? इसका सेंट्रॉइड है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रॉइड ए बी बी सी और ए सी इसकी साइड है। आप ये बताइए कि सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी ये एजी, अगर ये एजी बीसी के इक्वल हो गया, एजी किसके इक्वल हो गया? बीसी के इक्वल हो गया। अगर एजी की लंबाई बीसी के बराबर हो गई ना, ये पिक्चर दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर ये लेंथ एजी, अगर ये लेंथ बीसी के इक्वल हो गया ना, सेंट्रॉइड से एक वर्टेक्स की दूरी, और ये थर्ड साइड के इक्वल हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा ना बीसी द्वारा सेंट्रॉइड पे, ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। नहीं यार पंकज तुम कौन सी बात कर रहे हो यार, वो सिमिलर थोड़ा। एरिया रेशियो मतलब बेस रेशियो, यहां तक समझ में आता है यार पंकज? थोड़ा दिमाग लगाओ, सिचुएशन अलग अलग होती हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर ऐसा हुआ सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की दूरी थर्ड साइड के इक्वल है, तो मतलब ये जो एंगल बनेगा ना साइड बीसी द्वारा सेंट्रॉइड पे 90 डिग्री होगा। बहुत यूज होता है ये फिगर। देखो ये आया कहां से मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो समझना जरूरी है। अगर मैं ये जी तो सेंट्रॉइड, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा कि नहीं? क्योंकि ये मीडियन हो जाएगी। आप मुझे बताओ, अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, क्योंकि D विल बी द मिड पॉइंट। तो अगर BC की लंबाई 2 है तो AG की लंबाई 2 होगी ना। अगर BC की लंबाई 2 है तो AG की लंबाई भी 2 होगी। अब आप मेरे दोस्त, मेरे बंधु, एक बात बताओ कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। अगर AG की लंबाई 2 है तो GD की लंबाई 1 होगी ना। अगर AG की लंबाई 2 है तो GD की लंबाई 1 होगी ना। और आप मुझे बताइए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ऐसा केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, सेमी सर्कल में हो जाएगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, एंड दिस इज राइट एंगल। ठीक है, तो AG BC के बराबर है, लेकिन AD जो है, ध्यान रखना, AD अगर मैं कंप्लीट मीडियन AD की बात करूं तो AD BC का 1.5 गुना है। AD जो है BC का, BC तो 2 है, AD 3 आया, 1.5 गुना। AD BC का 1.5 गुना है। विशांत बिल्कुल कर सकते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करके विशांत ये आएगी अपोलोनियस थ्योरम। आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। यहां तक क्लियर है भाई? सबको समझ आया ना? नेक्स्ट आगे चलते, ये बताइए। यस, देखो इतना सिंपल फॉर्म में कंसेप्ट आपको कोई नहीं लिख के देगा। देखो ये समझिए ध्यान से, पहले इस फिगर को अपने दिमाग में उतारो और एक बार समझने की कोशिश करो कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। हाँ आनंद, दिस इज ट्रू फॉर एवरी ट्राइंगल जिसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। देखिए ध्यान सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं, ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल ABC, ध्यान सुनना बहुत ज्यादा है। इस ट्राइंगल की 2 मीडियन है, BE
और सी एफ, ये क्या है, ट्राइंगल की मीडियन है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है, दोनों मीडियन होगी। मीडियन कहां पे काटेंगी, सेंट्रोइड जी पे, सेंट्रोइड जी पे काटेंगी। तो अगर मैं ई से एफ को मिला दूं, मिला सकता हूं, ई और एफ है क्या, ये ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट है, ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो ई एफ है ये बीसी के पैरेलल होगा, क्योंकि ई ए सी का मिड पॉइंट है, एफ ए बी का मिड पॉइंट है। अगर आप खुद बताओ, अगर मैं यहां से सेंट्रोइड से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन इसको यहां काटी ओ पे, सेंट्रोइड को जी पे मिली और वापस जाके साइड को यहां मिली डी पे। तो आपको लेंथ सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये लेंथ सेगमेंट एओ, ये लेंथ सेगमेंट ओजी, ये लेंथ सेगमेंट जीडी, इनका रेशियो जो होता है वो हमेशा एओ रेशियो ओजी रेशियो जीडी वो हमेशा 3:1:2 होगा। कितना होगा, 3:1:2, 3:1:2। बोलो यस और नो करके जिंदाबाद, 3:1:2। बोलो यहां तक क्लियर है, सभी को क्लियर, एओ रेशियो ओजी रेशियो जीडी 3:1:2 है भाई। अरे कुछ तो बोला करो, हाँ है ना। ओ क्या है, ओ इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये लाइन ई एफ और मीडियन एडी का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ओ। अब आप सुनना, अगर मैंने ये मान लिया कि मीडियन एडी की लंबाई 6 है भाई, मैंने मान लिया कि मीडियन एडी की लंबाई 6 है। अब मैंने 6 ही क्यों माना, क्योंकि मुझे आधा भी करना पड़ेगा, 1/3 भी करना पड़ेगा, तो 2 और 3 का मल्टीपल 6 होता है। मैंने ये मीडियन की लंबाई, एडी की लंबाई यहां से यहां तक 6 मान ली कि मीडियन की लंबाई 6। अगर मीडियन 6 है तो सेंट्रोइड मीडियन को तो 2 अनुपात 1 में बांटेगा, मतलब एजी की लंबाई कितनी होगी, 4, और ये जीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2। अब आप खुद बताओ, मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाई है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई है, ये तुम्हारा ट्राइंगल है। अगर इसमें आप दो साइड के मिड पॉइंट से अगर आप ऐसे खींचो तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। अगर मैं इस साइड की मीडियन खींच रहा हूं, मीडियन, तो ये अगर मैं, ये बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी की मीडियन एडी है, तो ये भी ट्राइंगल, छोटू ट्राइंगल की मीडियन होगी ना एओ। आप ये बताइए कि ये क्या है, ये एफ ई है। आप ये बताइए कि एफ ई जो है बीसी का आधा होता है, ये रेशियो 1:2 है। अरे ये रेशियो 1:2 है ना, तो मतलब ये रेशियो 1:2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। मिड पॉइंट थ्योरम से रेशियो भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का 1:2 होना चाहिए ना, मिड पॉइंट थ्योरम से। रमेश क्या डाउट है भाई, ये डाउट, एओ से ओडी एडी का रेशियो मिड पॉइंट थ्योरम से और सिमिलरिटी से 1:2 होना चाहिए ना। अरे आप बोलते क्यों नहीं हो कुछ, हे भगवान। अगर ये 6 है तो एओ की लंबाई फिर कितनी आई, 3। एओ की लंबाई 3 है, एजी 4 है, तो बेचारा ओजी कितना बचा, 1। तो ये 3, ये 1, ये 2, रेशियो कितना है, 3:1:2। 3, 4, 5 पे मीडियम एडी का लेंथ, ए कौन सा वर्टेक्स है रमेश, मीडियन की लंबाई के लिए जो है मैं बताऊंगा आपको अलग तरीका। 3:1:2। अरे बताइए यार, यहां तक क्लियर है, आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यही फिगर बना हुआ है भाई, यही फिगर बना हुआ है कि नहीं, ये 3, ये 1 और ये 2। यस, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ ई, ओ मिड पॉइंट है ई एफ का। नेक्स्ट, ठीक है। देखिए मीडियल ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज द मीडियल ट्राइंगल। मीडियल ट्राइंगल एक्चुअली में क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, साइड एसी का मिड पॉइंट ई है, साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ना डी ई एफ, ये तुम्हारा मीडियल ट्राइंगल होता है। और इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, मीडियल ट्राइंगल,
ट्राइंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा, रमेश ए कौन सा वर्टेक्स 90 डिग्री है, कौन सा है ये तो बताओ, है? ये जो ट्राइंगल बनेगा ये मिडिल ट्राइंगल होगा और इसका एरिया, मिडिल ट्राइंगल, ट्राइंगल डीईएफ का जो एरिया है वो पूरे बड़े ट्राइंगल का 1/4 होगा। एक्चुअली में इसका एरिया 1 है, तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ये चारों ट्राइंगल का एरिया 1 1 1 इक्वल होता है। रमेश सवाल कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है 3 4 5, कठिन सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा सा, और ये ए बी सी 90 डिग्री है, बी 90 है, तो मीडियन एडी की लंबाई बताइए। ये मीडियन एडी हो गया, ये 4 है तो आधा आधा 2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 9 और 4 √13, पाइथागोरस लगा दी। बड़ा ही कठिन सवाल था, चलो यहां तक क्लियर है। तो ये जो चारों ट्राइंगल होंगे, ठीक है, हाँ नीरज, तो इनका जो एरिया होगा वो आपस में बराबर होगा और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/4 होगा। यहां तक क्लियर है? एक्चुअली ये डाउट बच्चे ना 10 डाउट पूछते हैं तो उसमें से 8 ना नॉनसेंस होते हैं, फिर मैं उसको डाउट को ले लूंगा तो वो टाइम वेस्ट है। मुझे पता है कि उस बच्चे को वो डाउट आ रहा है, पर वो डाउट इतना नॉनसेंस है कि नहीं आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? ये बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अच्छा ये बात बताइए, ये देखो, देखिए ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मतलब आसान सी बात है। आपके सामने एक ट्राइंगल है ए बी सी, आपके सामने एक ट्राइंगल है दोस्त ए बी सी, साइड ए सी का मिड पॉइंट ई है, साइड ए बी का मिड पॉइंट एफ है, और ये सी एफ और बीई मीडियन है, दोनों मीडियन जी सेंट्रोइड पे काटेंगे। तो आप हमें एक बात बताइए कि ये जो ट्राइंगल जीईएफ होगा, ये जो ट्राइंगल बनेगा जीईएफ, इसका जो एरिया होगा वो पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया का 1/12 होता है। कितना होता है? 1/12 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। कितना होता है? 1/12, 1/12 हिस्सा। हाँ वेंकट, मैंने बहुत संयम बनाए रखा है। ये जो ट्राइंगल जीईएफ होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/12 हिस्सा होता है, 1/12। इसलिए तो मैं आपको एक बार सारे कंसेप्ट बता रहा हूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि ये कंसेप्ट को मैं आधा घंटा दूं, वो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। ट्राइंगल जीईएफ का जो एरिया होगा वो बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का 1/12 होगा, ठीक है। हाँ प्रूव कर दूंगा दीपक इससे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, कि जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसका सेंट्रॉइड हो गया जी। आप अगर सेंट्रॉइड जी से तीनों वर्टेक्स को मिलाएंगे तो सभी दोस्त जानते हैं कि एरिया इक्वल होता है। मतलब अगर ये एरिया 1 यूनिट है, ये एरिया 1 यूनिट है, तो ये एरिया भी 1 यूनिट आएगा। बोलो यार, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? या फिर ऐसे कह देते हैं कि अगर ये एरिया 4 यूनिट है तो ये एरिया भी 4 यूनिट, ये एरिया भी 4 यूनिट आएगा, तीनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा। नहीं नीरज, वो नहीं बताऊंगा मैं आपको, बहुत ईजी बताऊंगा। अब आप खुद बताओ, आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की 2 मीडियन है, ये मीडियन हो गई बीई और सीएफ, ये मीडियन है, ध्यान सुनना। और मतलब ये दोनों ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट हो गए, मिड पॉइंट, तो इसको मिलाओ। तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम से रेशियो साइड का, क्या साइड ईएफ और बीसी का रेशियो, क्या साइड ईएफ और बीसी का रेशियो मिड पॉइंट थ्योरम से 1:2 नहीं होगा? और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, मतलब आमने सामने के दो ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं?
ये दोनों लाइन ई एफ बी सी पैरेलल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं? ये सेंट्रोइड हो गया ना जी। ये ट्राइंगल एफ जी ई, ये ट्राइंगल बी जी सी सिमिलर है। अगर सिमिलर हैं और साइड्स का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो 1:4 होगा। एरिया का रेशियो कितना होगा? 1:4। बोलो भाई, एरिया का रेशियो कितना होगा? 1:4 होगा। यहां तक क्लियर है? ट्राइंगल एफ जी ई, ट्राइंगल जी बी सी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कैंची फिगर दिख गया। साइड्स का रेशियो 1:2, तो दोनों के एरिया का रेशियो 1:4। 1:4। आप खुद ही बताओ, ये जो ट्राइंगल जीबीसी है, ये जो ट्राइंगल जीबीसी है, इसका एरिया 4, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना होगा? 12। 4 4 4 12। और छोटू ट्राइंगल जो है ट्राइंगल जी ई एफ, इसका एरिया कितना आएगा? 1। तो रेशियो कितना बना? 1:12। क्या ए जी बी जी जी सी भी होगा? नहीं विवेक, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अमित, ये जानना जरूरी है। क्लियर है भाई? अरे तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया है? एक बात और, पहले तो ये देखो कि ये ट्राइंगल याद कैसे रखोगे। ये जो ट्राइंगल है ना जी एफ, ये सेंट्रॉइड, ये ट्राइंगल के सेंट्रॉइड और दो साइड के मिड पॉइंट से बना है। दो साइड के मिड पॉइंट ई और एफ, सेंट्रॉइड और ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से बना है। अगर सपोज साइड बीसी का मिड पॉइंट डी हुआ, अगर सपोज साइड बीसी का मिड पॉइंट डी हुआ, तो आप मुझे एक बात बताओ, सेंट्रॉइड जी, मिड पॉइंट डी, और ये मिड पॉइंट ई से, ये भी तो सेम ट्राइंगल बनेगा। ये भी तो सेम ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा। आप कहेंगे अबे बोलो, अगर ये 1 है तो इसका एरिया भी तो 1 होगा। बोलना होगा कि नहीं? आप ये बताइए, साइड ई मिड पॉइंट, ये ई मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये भी तो सेम ही ट्राइंगल है भाई। और इसका जो एरिया है वो कितना आएगा? 1 आएगा ना? 1 आएगा, 1 ही होगा। तो आप ये बताइए कि ट्राइंगल डी ई एफ ये मीडियन है ना? ट्राइंगल डी ई एफ ये मीडियल ट्राइंगल है ना? मीडियल, इसका एरिया 3 होगा ना? अगर इसका एरिया 3, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, और अगेन पूरा कितना हो गया? 12, और पूरा 12 ही बनना चाहिए। तो सब चीज रिलेटेड हैं। नहीं गौरव, जो मैंने बताया वही सबसे बेस्ट है। अरे क्लियर है ना? मुझे भी लग रहा है हिमांशु। आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर भाई? नेक्स्ट। तो बहुत ज्यादा थ्योरी है भाई इसमें। चलो ये हो गया, यहां तक 10 बता दी मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये बनाइए 11 नंबर। हाँ, अपोलोनियस थ्योरम। देखो तो यार, आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है। क्या है? ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो एडी क्या हो जाएगा? मीडियन माध्यिका हो जाएगी। एडी क्या हो जाएगा? मीडियन माध्यिका। तो एडी की लंबाई निकालने के लिए, मीडियन की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अपोलोनियस थ्योरम यूज करते हैं। तो मीडियन की लंबाई कैसे निकालोगे? हमने ये मीडियन खींची है एडी वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स ए से मीडियन खींची है, तो इस वर्टेक्स की जो साइड है, वर्टेक्स पे जो साइड है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, वर्टेक्स ए से मीडियन खींची तो साइड ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर, मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस
चाहे ये BD ले लो चाहे DC ले लो, बात एक है। चाहे BD लो चाहे DC लो, बात एक ही है। प्लस BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, चाहे BD चाहे DC दोनों ही BC का आधा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन AD का स्क्वायर प्लस BD बाई 2, यानी कि BC बटे 2 का स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे 4। यही तो बात है। अरे ये अपोलोनियस थ्योरम ही तो है यार, अपोलियन थ्योरम थोड़ना है ये। क्लियर है? अरे बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये रट लोगे ना, रट्टा मार लिया, रट्टा मार लो। आगे चलते हैं। ये आता स्टुअर्ट से ही है या फिर कोसाइन रूल से ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट। यस, कंसेप्ट समझिए भाई सभी लोग ध्यान से। कोसाइन रूल से प्रूफ करते हैं आकाश, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। देखो ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट ये पूछा गया है। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है ABC, जिसकी मीडियन है, माध्यिकाएं हैं AD, मीडियन BE, मीडियन CF। तो अगर मैं ट्राइंगल की तीनों मीडियन पे अपोलोनियस लगा दूं, मीडियन AD पे लगा दिया अपोलोनियस, BE पे अपोलोनियस लगा दो, CF पे लगा दो, तीनों वर्टेक्स तीनों मीडियन पे अपोलोनियस लगा के अगर मैं इनको जोड़ दूं तो रिजल्ट ये आता है कि 3 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल होता है 4 टाइम्स ऑफ मीडियन AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। दिस इज द इक्वल 3 टाइम्स ऑफ साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम। 4/5 नहीं होता पुष्पांजलि, 4/3। ये रिजल्ट, मेन रिजल्ट ये है, 3 टाइम्स ऑफ साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम। अरे ठीक है, कर लेंगे ना। ये आया कहां से है? तीनों मीडियन पे अपोलोनियस लगा, उनको जोड़ दो। 5 बार मनीष। अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, और 3 को इधर ले आऊं तो इक्वल टू 4/3। ये बनेगा रिजल्ट। ठीक है ना, आगे चले नेक्स्ट। देखो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। राहुल 4 ऑप्शन दे दिए थे एक बार पेपर में कि बताओ ये रेशियो किसके बराबर, एक 4/3 कर दे, एक 2/1 कर दे, एक 5/3 कर दे, 5/4 कर दे, ऐसे था। देखो ये देखो, अच्छा डी गायब है, डी लिख दे रहा हूं मैं। देखिए मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है ABC, जिसकी मीडियन माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF। इसकी 3 मीडियंस हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइड्स का सम AB प्लस BC प्लस CA बटे मीडियंस की लेंथ का सम AD प्लस BE प्लस CF, तो रेशियो बनेगा साइड्स का सम अपॉन मीडियन की लेंथ का सम। ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा और ये रेशियो हमेशा 4/3 से छोटा आएगा। ये रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा
और 4/3 से छोटा होगा। मतलब एक से बड़े होने का क्या मतलब? एक से बड़े होने का मतलब यह है कि ट्राइंगल की तीनों साइड का सम AB प्लस BC प्लस CA, ये ट्राइंगल की क्या होता है? तीनों मीडियन के सम AD प्लस BE प्लस CF से हमेशा ग्रेटर होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बोलो चंबल क्या आया है? पुष्पांजलि बताऊंगा अभी। साइड का सम हमेशा मीडियन के सम से बड़ा होगा। अरे क्लियर है ना? बोलो यार। देखो ये अब मैं आपसे एक, देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहां पे ना एक हिडन कंसेप्ट और होता है, उस हिडन कंसेप्ट को भी समझ लो। ये ट्राइंगल ABC हुआ, ये ट्राइंगल ABC हुआ, ध्यान से सुनना, ट्राइंगल ABC। अब खुद बताइए कि यहां पे मैंने ये मीडियन खींच दी BA BE, और ये मीडियन खींच दी मैंने AD। ये मीडियन है, माध्यिका है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना? अगर मैं यहां ये D से E को मिला दूं, D से E को मिला दूं, मिला सकते हैं? तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ADE आपको दिख रहा है? ट्राइंगल ADE में, ट्राइंगल ADE में, ठीक है ना? दिख रहा है ना आपको ट्राइंगल ADE? ये देखो, ये साइड क्या है? AE, ये साइड क्या है? AE, और ये साइड क्या है? DE। तो आप ये बात जानते हैं कि ट्राइंगल की दो साइड का सम, ट्राइंगल की दो साइड का सम AE प्लस DE हमेशा उसकी थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ट्राइंगल की दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजाओं से ग्रेटर होता है। यह बात समझनी ही। बोलो, ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है कि नहीं होता है? आप ये बताइए, E जो है AC का मिड पॉइंट है, तो AE का मतलब क्या है? AC/2 प्लस DE का मतलब क्या है? आप खुद बताओ। D BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से DE की जो लंबाई होगी, DE की जो लंबाई होगी वो थर्ड साइड AB का आधा है, AB का आधा है, AB/2 ग्रेटर देन AD। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा? AB प्लस AC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। इस पे सवाल कैसा एक बार आया है मेंस में, वो मैं आपसे पूछूंगा अभी। यहां तक क्लियर है? AB प्लस AC विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। SSC भी टेस्ट सीरीज बेच रही है बिजनेस, तो SSC टेस्ट सीरीज बेचेगी, उसमें बिजनेस क्या हुआ? चीज है वो बेच रही है, तुम खरीदो, उसको नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, है भाई? बताओ उसमें गलत क्या है? बोलो। हाँ, क्लियर है? AB प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। यहां तक क्लियर? मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा दूं और मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा दूं। तो आप ये चीज एक मुझे ये देखो गौर से कि मैंने ट्राइंगल की ये मीडियन खींची AD, ये ट्राइंगल की कौन सी माध्यिका खींची? AD मीडियन खींची। ये ट्राइंगल की मीडियन खींची AD। ये मीडियन AD किस वर्टेक्स से है? A से। तो ये AB है, ये AC है। मतलब इन दोनों साइड का जो सम होगा ना, AB प्लस AC का जो सम होगा, वो उसी वर्टेक्स से मीडियन का डबल होगा, उसी वर्टेक्स से मीडियन का डबल होगा। ठीक है मेरे भाई? AB प्लस AC का जो सम होगा, वो ये जो मीडियन है AD, इसका डबल होगा। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड नीरज। नीरज ने तो स्टेटमेंट भी लिख दिया, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज
is greater than twice the median of third side. The sum of any two side of triangle is greater than twice the median of third side. पेपर में सवाल ये दे देगा नहीं गौरगी, वो रटने की जरूरत नहीं, वो बकवास की चीज है, वो अपोलोनियस थ्योरम है, बस उस फॉर्म में लिख दिया है, मैं उस फॉर्म में नहीं लिखता, ठीक है ना। ग्रेटर देन 2AD, AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD होगा ना। अच्छा इक्वल नहीं, ग्रेटर होगा, ग्रेटर। जैसे सवाल ये दे दिया कि 9 सेंटीमीटर है, ये आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर है, तो AD की रेंज पूछ लेगा, तो 9 + 7 विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD। 16/2 8, 8 विल बी ग्रेटर देन AD, तो AD की मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा। AD की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। इंटीजर वैल्यू की अगर हम बात करें, 8 से जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू 7 होता है। पेपर में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। ये यहां तक हो गया ना? ठीक है, 13 हो गया, 14 यही आएगा क्या? अब एक सेकंड में देख लेता हूं। 13 हो गया, चलो 14 पे आ जाते हैं। ये बताइए। नहीं कुमार, उसकी जरूरत नहीं है। हो जाएगा, लेकिन वहां डिफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे सम पे कैलकुलेशन की कुमार, वैसी आप डिफरेंस पे भी कर सकते हो ना, कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। चलो इधर देखो। नाउ दिस इज द गुड कंसेप्ट। आपके सामने भी ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। आप बोलोगे सर सही है, सही ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। अगर किसी ट्राइंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटें, ये ट्राइंगल ABC है, इसकी दो माध्यिकाएं हैं BE और ये माध्यिकाएं हैं CF। ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। कितने डिग्री के एंगल पे काटती हैं? 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया ABC, ये मीडियन है BE, ये मीडियन है CF। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, तो एक स्टैंडर्ड रिलेशन बनता है। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है? BC। साइड्स में रिलेशन बनता है स्पेशल। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है? BC। तो देखो दोनों साइड के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल 90 के सामने BC है, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। ठीक है ना? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। BC क्या है? 90 डिग्री के सामने की साइड लेनी है। AG और BC नहीं यार, हाँ मतलब AG और BC तो इस केस में बराबर हो ही जाएगा। 90 डिग्री है तो AG और BC तो बराबर हो ही जाएगा, ऑब्वियस है। ठीक है, संजीत प्रूफ नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ AG और BC तो बराबर हो जाएगा। वेरी गुड नीलम। आगे चलें, नेक्स्ट। यस, अब देखो स्पेशल केस। इस पे 2017 मेंस में सवाल पूछा है, CPO में सवाल पूछा है। जो भी मैंने आपको थ्योरम बताया उसमें स्पेशल केस। नाउ लिसन केयरफुली। व्हेन टू मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, स्पेशल केस आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड इक्वल है, AB और AC, ये दोनों AB और AC दोनों साइड इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इन पे आप जो मीडियन खींचोगे ना, ये BE मीडियन है और ये CF मीडियन है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड पर मीडियन भी इक्वल होती है, यानी कि BE की जो लंबाई है वो CF होगी। ये बात आप ध्यान रखना। समद्विबाहु त्रिभुज में दो माध्यिकाओं की लंबाई इक्वल होते हैं। कौन सी माध्यिकाएं? इक्वल साइड्स पर, इक्वल साइड पर मीडियन इक्वल होंगी। आप ये बताइए कि हमने थ्योरम क्या पढ़ी? हमने तो ये पढ़ी कि अगर मीडियन 90 डिग्री पे काटें तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 90 के सामने BC है, 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। यही पढ़ा है। लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु हो गया, AB
ए बी और ए सी, हाँ बी सी गलत लिख दिया है, ए बी और ए सी इक्वल हो गया। अगर ए बी और ए सी इक्वल हो गया तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर, यही है ना। तो अगर मैं बी सी स्क्वायर को उधर ले आऊं तो ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5/2, 5/2। ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5/2। आशीष नहीं आया बेटा, अब आएगा भी नहीं, बहुत देर कर दी तुमने। अगर मैं दोनों तरफ से अंडर रूट ले लूं तो ए बी बटे बी सी का जो रेशियो वो कितना आ जाएगा, √5/√2। और ये रेशियो सीपीओ में पूछा गया है और मेंस में भी पूछा गया, सेम सवाल। राहुल आइसोसेलेस है, वरना वो आइसोसेलेस हो ही नहीं पाएगा। अगर मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल लूंगा तभी ना इसकी मीडियन की लंबाई अलग अलग आएगी। लेकिन अगर मैं एक बढ़िया ट्राइंगल लूंगा जिसके दोनों साइड इक्वल है तो बैलेंस करने के लिए इसकी दोनों मीडियन की लंबाई भी सेम होगी, है ना। सिमेट्रिसिटी से भी और वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं। आप अपोलोनियस लगा के चेक करोगे दोनों पे सेम ही स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, बी और सी एफ में। राहुल करा दिया नीरज, हाँ वो सेम आता है नीरज, √5/√2। अरे कर लोगे ना, मतलब ये साइड इक्वल साइड जो है ये √5, ये √5 और ये √2, √5 रेशियो। ठीक है भाई, चलो आगे चलें। नेक्स्ट ए बनाओ, एक बार पढ़ो और समझो कि मैंने क्या लिखा है। अच्छा गौरव, देखिए मैंने देखो आपको दोनों चीजें करा दी। अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हो। अगर तीनों एल्टीट्यूड दी हैं तो वो तरीका भी मैंने बताया। लेकिन अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दी है, मीडियन की लंबाई दी है, M1, M2, M3 तीनों मीडियन की लंबाई दे दी और आपसे पूछा बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट है। ट्राइंगल की तीनों मीडियन M1, M2, M3 का यूज करते हुए एक ट्राइंगल बनाओ। ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ये वाला ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो बना है ट्राइंगल की तीनों मीडियन की लंबाइयों का यूज करके बनाया। कैसे बनाया, M1 उठा लिया, M2 उठा लिया, M3 उठा लिया, तीनों को यूज करते हुए एक ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लो। ट्राइंगल की तीनों मीडियन से जो तीनों मीडियन की लंबाई से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया चाहे तो आप हीरोन्स से निकाल सकते हो, चाहे किसी और तरीके से निकाल सकते हो। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, यही आ जाएगा। SM क्या है, मीडियंस का एवरेज होगा M1 + M2 + M3/2, तो ये आ जाएगा एरिया। अगर आप मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसका 4/3 गुना कर दो, कितने से मल्टीप्लाई कर दो जयराम, बिल्कुल फॉर एनी ट्राइंगल ट्रू, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। बोलो क्लियर है। नहीं अमित सेम ही है, ये अर्ध परिमाप है, आधा ही करना है। M1 प्लस एवरेज नहीं है, ये M1 + M2 + M3/2। अरे बोलिए यहां तक क्लियर है, किसी को कोई शंका कोई संशय। राहुल वो राइट एंगल में बताऊंगा, 1:√2:√3 हो जाता है साइड रेशियो। राहुल नॉर्मल मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसका 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो।
अच्छा, मैं आपको एक कंसेप्ट ये बताना चाहता हूं कि ये मीडियन की लंबाइयों का यूज करते हुए ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो आपको ये बात समझने की ट्रायंगल की जो मीडियन जो है वो अदर टू मीडियन के डिफरेंस से तो बड़ी होती है और अदर टू मीडियन के सम से छोटी होती है। सेम ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी यहां पे। मतलब ट्रायंगल की कोई भी माध्यिका की लंबाई अदर टू मीडियन के डिफरेंस से बड़ी होगी और अदर टू मीडियन के सम से क्या होगी, छोटी होगी। ये बात ध्यान रखना। ट्रायंगल की किसी मीडियन M3 की लंबाई अदर टू मीडियन के डिफरेंस से बड़ी होगी एंड अदर टू मीडियंस के सम से छोटी होगी। अरे सब क्लियर है कि ऐसी चल रहा है? यार तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ? रीटा क्या, गौरव सर प्लीज, क्या प्लीज यार बताओ। सब घोल के पी लिया, आगे चलें। लास्ट कंसेप्ट देखो, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान। अच्छा, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो कि बी पे राइट एंगल है, ठीक है। अब मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की टांगों की मीडियन खींची। किसकी मीडियन खींची? लेग्स की। हाइपोटेनस को नहीं छोड़ा, हाइपोटेनस को नहीं छेड़ा। ये लेग है ए बी, ये बी सी, इसकी मीडियन खींची तो ये मीडियन है ए एम और ये मीडियन है सी एन। तो आपको मैंने बताया था, पहले भी बताया और ये आता पाइथागोरस से ही है कि मीडियन के स्क्वायर का सम, लेग्स की मीडियन के स्क्वायर का सम ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर प्लस ये जो लेंथ है एम एन, ये जो लेंथ है एम एन, ए सी और ये जो लेंथ है एम एन, ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम? अभी ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर कर लेंगे ना? बोलो यस और नो करके बोलो। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे बंधु, जब आप मुझे ये बताने लग जाओगे कि ये जो m है ये BC का मिड पॉइंट है, n जो है AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से, ये मिड पॉइंट थ्योरम से जो mn की जो लंबाई है वो AC का आधा होगी। यानी कि ये जो mn की लंबाई है ये AC का आधा है, यानी कि ये AC स्क्वायर बटे 4 है। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे 4 यानी कि 5AC स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा ना, 5AC स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा ना, 5AC स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा ना, बोलो। और अगर ये 4 इधर पहुंच जाए, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाए तो 4 टाइम्स ऑफ ये टांगों की मीडियन के स्क्वायर का सम AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस AC का स्क्वायर। क्या राहुल? फोर टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। 4 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। ठीक है भाई। अभी सवाल पूछा जाता है पेपर में, एक रेशो ये पूछा गया एक बार, AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये रेशो पूछा गया था। रेशो कितना आएगा? तो उत्तर क्या आएगा? 5/4। बोलो कर लोगे क्या? अब देखिए ध्यान से सुनना। अरे यार क्लियर है ना? ये आकाश ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ये मीडियन के लिए भी ट्रू है, ये सीवियन के लिए भी ट्रू है। ये मैंने बहुत पहले आपको बता रखा था। अब यार मैं कितना भी बता लूं याद तो तुम रखोगे नहीं, तो फायदा तो है नहीं बार बार बताने का। अब इधर देखो, आप मुझे खुद बताओ, ये ट्राइंगल की मीडियन AM है, ये सीन यहां काट रहे, तो जी सेंट्रॉइड है क्या?
ये जी सेंट्रॉइड है क्या? बिल्कुल। ये ट्रायंगल की तीसरी मीडियन हो जाएगी ना, एम एन ओ मान लो, सरकम सेंटर हो जाएगा। तो ये जो बीओ है ये तुम्हारी सरकम रेडियस हो जाएगी ना आर, एसी का आधा, तीनों मीडियन सेंट्रॉइड पे काटेंगे, ये बीओ जो है तुम्हारी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ना साइड एसी का। तो बीओ जो है ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन होती है ना, हाइपोटेनस की मीडियन शॉर्टेस्ट मीडियन, जितनी बड़ी भुजा उतनी छोटी माध्यिका, उतना छोटा लंब, उतना छोटा एंगल बाइसेक्टर। तो आप हमें खुद बताओ 4 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC। AC क्या है? AC क्या है? 2R 4R स्क्वायर। AC क्या है? 2R 2R है ना, 4R स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये बताइए AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर। ये एक आसान सी चीज है, ये रेशियो पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है। ट्राइंगल उसमें सीडीएस के पेपर में एक सवाल आया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो लार्जर मीडियन, राइट एंगल ट्राइंगल की दो लार्जर मीडियन, डाटा याद नहीं मुझे, राइट एंगल ट्राइंगल की दो लार्जर मीडियन 3 और 4 हैं, तो बताइए शॉर्टेस्ट मीडियन की लंबाई क्या होगी। सवाल आया था राइट एंगल ट्राइंगल की, अरे इधर देखो यार, राइट एंगल ट्राइंगल की दो लार्जर मीडियन, ये देखो लार्जर ही होंगी, शॉर्टेस्ट तो ये है, तो लार्जर तो AM और CN ही होंगी, उनकी लंबाई 3 और 4 है, तो थर्ड मीडियन की लंबाई या फिर सरकम रेडियस पूछ लेगा, तो कैसे निकालेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 25/5 5, यानी कि R आ जाएगा √5, यानी कि शॉर्टेस्ट मीडियन की लंबाई पूछता तो √5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, या फिर सरकम रेडियस पूछता तो जवाब क्या दे देते? √5 √5। अब कर लेंगे क्या मेरी बातों को? अरे कैपिटल R ही पूछा है ना यार सोनाली, सरकम रेडियस ही पूछी है ना। अरे GMN का एरिया निकालना ऑलरेडी सिखा दिया विकास मैंने तुम्हें, हैं? GMN के एरिया निकालने में कुछ भी नहीं है, ये पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/12 ही तो है, क्यों भूल जाते हो? सेंट्रॉइड और दो साइड के मिड पॉइंट, पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया का 1/12। ठीक है गौरव, VC 2.5 क्यों बता रहे हो? कहां से बता रहे हो तुम? MN रेशियो AC किधर है? MN रेशियो AC 1:4 क्यों होगा? वे एक मिड पॉइंट थ्योरम से 1:2 होता है भाई। चलो इधर देखो, सवाल बनाइए। सवाल नंबर 1, ठीक है शुभम। बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, बिल्कुल सही जा रहे हो एकदम। VC मीडियन की लंबाई दी है, VC बेटा साइड नहीं दी है हमने यहां पे। VC वेरी गुड गौरव, मीडियन की लंबाई दी थी, वो साइड नहीं दी है। 3 4 5 इतना घटिया सवाल नहीं पूछूंगा मैं तुमसे। देखो, the point A of triangle ABC moves parallel to the straight line BC. Which one among the following also moves along a straight line to BC? Centroid will be the answer. ये बात समझ में आई?
लेंथ ऑफ मीडियन का फॉर्मूला बता दिया वीनू, अपोलोनियस थ्योरम जो बताई थी वो लेंथ ऑफ मीडियन के लिए यूज होती है। कितनी बार तुम्हें समझाऊं, मैंने थ्योरी संपूर्ण बता दी है, अब तुम ना पूछ समझो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखिए ट्रायंगल एबीसी का जो पॉइंट ए है वो बेस बीसी के पैरेलल मूव करता है, तो बताइए इन चारों सेंटर में से कौन सा सेंटर बीसी के पैरेलल मूव करेगा, तो उत्तर क्या होगा, सेंट्रॉइड। अब ये बहुत लॉजिकल सवाल है, आप मुझे बताइए कि ये तुम्हारा ट्रायंगल एबीसी है और ये तुम्हारी साइड बीसी, ये तुम्हारा वर्टेक्स हो गया। अब इस वर्टेक्स को हम पैरेलली मूव करा रहे हैं बीसी के, कभी इसको यहां रख दिया उठा के, कभी यहां रख दिया उठा के, कभी यहां रख दिया। अब आप मुझे बताइए कि साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो ये जो होगी मीडियन और ये होगा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। अब आप ये बताइए कि जब मैं पॉइंट ए को यहां रख दूंगा, ए डैश को उठा के यहां रख दूंगा, इस पॉइंट ए को पैरेलली मूव कराऊंगा, तो ये नया ट्राइंगल बन जाएगा, ए डैश बीसी नया ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन साइड बीसी का मिड पॉइंट तो डी ही रहेगा, तो ये नई मीडियन होगी और जो नया सेंट्रॉइड होगा वो भी 2:1 के रेशियो में बांटेगा, 2:1 के रेशियो में। तो आप ये बताइए कि ये भी 2:1 का रेशियो, ये भी 2:1 का रेशियो है, तो फिक्स रहना है। मतलब ये लाइन जो है पैरेलल हो जाएगी इसके, मतलब सेंट्रॉइड जो है हमेशा बीसी के पैरेलली मूव करेगा ऑलवेज। आंसर सेंट्रॉइड है, ये भी 2:1, ये भी 2:1। यस, सेंट्रॉइड कैन बी कंसिडर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है राहुल, नॉट रिक्वायर्ड, बस आपको राइट एंगल ट्राइंगल का याद करना है। नेक्स्ट ये देखो, सवाल नंबर 2, ये वाला बनाइए। जल्दी से बनाओ। कौन सा, वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा राहुल। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज मीडियन आर 24, 45, 51। एक ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी है 24, 45, 51। आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो कितना आसान है। सबसे पहले इन मीडियन से जो ट्राइंगल बने, कैसा बनेगा, राइट एंगल बनेगा। 8 या 24, 8 से नहीं 3 से आएगा, 3 8 24, 3 से 15 और 3 से 17। तो पहले इस मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, 1/2, 24 गुणा 45, ये हो जाएगा ना। आप कहेंगे सर सही है, मीडियन से बने ट्राइंगल का एरिया ये है। अब इसका 4/3 कर दो, क्या कर दो, इसका 4/3 कर दो। 4/3 टाइम्स आ जाएगा ना, 3 दूनी 6 चौक 24 और 16 इंटू 45, 16 इंटू 45 मतलब 720। दैट विल बी द आंसर, डी ऑप्शन। आसान सवाल आसान बनते हैं, लेकिन कर तभी पाओगे जब थ्योरी पता हो। ये देखो, ठीक है भाई। इसमें जो काफी क्वेश्चन है, 29 सवाल है सेंट्रॉइड में भी, करेंगे, मजा आएगा करके। ये बनाइए सवाल जल्दी से। टू मीडियन एसपी एंड क्यूटी ऑफ ट्राइंगल आर एस टी इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल, जीपी 7 है, जीटी 18, एरिया ऑफ ट्राइंगल आर एस टी। देखिए सबसे पहले ये आपके सामने एक ट्राइंगल हो गया आर एस टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, दो मीडियन है एसपी और क्यूटी, ये मीडियन होगी एसपी और ये मीडियन होगी क्यूटी, ये दोनों माध्यिकाएं हैं, सेंट्रॉइड पे काट रही हैं, है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जी हो जाएगा ना सेंट्रॉइड, आपको दिया है, हाँ जी पे काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, तो एंगल 90 डिग्री पे काट रही है। आपको दिया है जीपी 7, ये 7 हो गया,
आपको दिया जीटी 18 18 हो गया, पूछा है पूरे ट्रायंगल आरएसटी का एरिया, तो ये बताओ ये कितना आ जाएगा, 7 है 18, 18 7 126 का आधा 63 आ गया। इससे ट्रायंगल का ये राइट एंगल बन गया ना, इसका एरिया कितना आ गया 63। अगर इसका एरिया 63 है, ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे तो पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6। बी ऑप्शन 378। 126 कैसे बता रहे हो यार, जीपी 7 दिया, जीटी 18, 6 राइट एंगल ट्रायंगल है, 6 ट्रायंगल है, सबका एरिया बराबर होता है, इसका एरिया 63 है, पूरे का 63 इंटू 6। ये बनाइए। क्या पूछा है, आर एस टी जो पूछा है, हाँ एस जी टी का 126 आएगा। सॉल्व करो। एक ट्रायंगल एबीसी है, उसकी दो माध्यिकाएं एडी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनकी लेंथ 12 और 9 है, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताइए। ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताइए। अब एक ट्रायंगल की दो मीडियन 12 और 9 हैं, वो परपेंडिकुलर है, आप ये बताइए तो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है कि मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दो मीडियन है 12 और 9, वो परपेंडिकुलर है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, 12 में 108 का आधा 54, और से ट्रायंगल के एरिया का 4/3 कर दो, यानी कि 72 आ जाएगा एरिया बड़े ट्रायंगल का। कितना आसान है, इसमें कुछ करना है क्या है भाई। नेक्स्ट, करिए जरा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीडियन की लंबाई निकालने वाला, इसको करके बताओ आप लोग हमें। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, सी इसका सेंट्रॉइड है। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, मैं इसको डायग्राम बना के करवा रहा हूं, हालांकि पेपर में नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये साइड कितनी है 30, क्यू आर कितना है 36 और पी आर कितना है 50, और सी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर का मिड पॉइंट सी है, तो ये सी हो गया मिड पॉइंट, और सी है मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। अच्छा क्यू आर का मिड पॉइंट डी है, क्यू आर का मिड पॉइंट सॉरी डी है, डी, और सी इज द सेंट्रोइड, सी सेंट्रोइड है, मतलब पीडी मीडियन होगी, अभी मीडियन पे ही तो कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होगा, तो सेंट्रोइड यहां पे है, सी सेंट्रोइड है, तो आपको सीडी की लंबाई निकालनी है, सीडी की लंबाई, सीडी निकालना है, कैसे करेंगे, तो आपके जो जीवन का टारगेट है वो पहले मीडियन की लंबाई, अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है तो बेस्ट क्या है, पाइथागोरस, सॉरी अपोलोनियस, अपोलोनियस लगाओ। हम ये मीडियन खींच रहे हैं, तो आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 30 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन पीडी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस चाहे ये ले लो क्यूडी चाहे ये ले लो डी आर, दोनों का सेम ही मतलब है 18 स्क्वायर, तो 2500 900 3400 बटे 2 1700 माइनस 324 इक्वल टू पीडी स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ओके। तो एक्चुअली में यहां पे अगर आप देखोगे 1700 और 324 कोई दिक्कत नहीं, तो इसको घटाओगे 17 में से 1700 में से 324 घटाओगे तो 17 में से 300 तो 1400 रह गया, 1400 में से भी 2400 घटा दोगे तो 1386 बराबर आ जाएगा तुम्हारा पीडी का स्क्वायर। ये देखो सब में 86 दिख रहा है, 86 सब में दिख रहा है, तो किससे कटेगा तुम्हारा 16 से, 16 128 76 आएगा, 76
76। 16 अट्ठे 128, 16 छिक्कम 96। तो ये पीडी कितना आ जाएगा तुम्हारा 4√86। 4√86, 86 से तो कटने चाहिए है भाई 4√86। अब ये पीडी की लंबाई आ गई, लेकिन आपसे तो सीडी पूछा है, तो आप ये बताइए कि रेशियो कितना होगा। सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटेगा, तो सीडी की जो लंबाई है वो पूरे मीडियन की लंबाई 4√86 का कितना होगी, 1/3 होगी कि नहीं, 1/3। तो 4√86/3 ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द आंसर। कर लेंगे ना। तो आपको निकालना पड़ेगा पहले मीडियन, उसका 1/3 कर दीजिए। क्लियर है। ये देखते हैं एक और सवाल, ये बनाओ। देखिए टुच्चा था सवाल, ये हर शिफ्ट में आया था लास्ट ईयर 2018 मेंस के, हर शिफ्ट में ये सवाल आया था। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। अच्छा गौरव, नहीं लास्ट के वो देख लो ना, 3 डिजिट यार रोहन। एक ट्राइंगल एबीसी है, एबी 6, एसी 8 है, बीसी 9 है, मिडन एडी की लंबाई बताओ, एडी की लंबाई। ट्राइंगल की साइड दे रखिए एबी 6, एसी 8, तो मिडन एडी, तो मिडन एडी वर्टेक्स एसी खींची गई होगी, तो वर्टेक्स एसी खींची है, तो एसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडन एडी स्क्वायर प्लस बीसी बटे 2, यानी कि 9/2 का स्क्वायर 81/4। तो ये तुम्हारा 100 हो गया ना, 100/2 50, 50 माइनस 81/4 इक्वल टू एडी स्क्वायर, तो 200 माइनस 81 यानी कि 119/4 बराबर एडी स्क्वायर। ठीक है ना। तो एडी कितना आ जाएगा, यही आना चाहिए, √119/2। तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है मीडियन की लंबाई निकालने के लिए। मीडियन एडी बतानी है, कौन से साइड से खींची गई है, ए बी और ए सी से, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस बीसी का आधा लेना उसका स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर 81/4। तीन शिफ्ट बना था रूपक। आगे चले नेक्स्ट। ये बनाओ। अच्छा विवेक, हाँ आसान है यार। आपके पास ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 10, तो ए जी बताना है, ए जी बताना है। देखिए अगर साइड 10 है तो मीडियन एल्टीट्यूड सब बराबर होता है 5√3, और आपको बताना है ए जी क्या होगा, 2/3 होगा, तो ये 10√3/3 बी ऑप्शन। जो मीडियन है वही हाइट है। सबका आ गया ना, सबका आ गया, बिल्कुल मिलेंगे मित। आगे चलें नेक्स्ट सवाल। ये करो, ये अच्छा सवाल है। आया किसी का उत्तर। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो साइड ट्राइंगल एबीसी की साइड बीसी का मिड पॉइंट है डी, और मतलब एडी मीडियन हो गया, और एडी एसी पे परपेंडिकुलर भी है। तो बताओ क्या आंसर सही है। ए बी बी सी एसी में रिलेशन बताना है, तो आप सबसे पहले तो ये बताओ कि ये तुम्हारा ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा,
ये बी हो गया, ये सी हो गया। अभी देखना पड़ेगा, साइड बीसी का मिड पॉइंट हो गया डी, और ये मीडियन हो गया एडी। ये मीडियन हो गया ना, मीडियन। और ये बोल रखा है कि एडी जो है एसी पे परपेंडिकुलर है, एसी पे। तो मतलब सी इधर ले लो और बी इधर ले लो, और मतलब ये जो लाइन, ये मीडियन भी हो गया और ये एसी पे परपेंडिकुलर भी हो गया। ये वाला एंगल 90 डिग्री है। हालांकि बन नहीं पाया सही तरीके से, पर डायग्राम यही है कि ये ट्राइंगल एबीसी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, ये मीडियन एडी जो है साइड एसी पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है ना? अरे परपेंडिकुलर उत्पल ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल बनाओ, ये रही मीडियन, और देखो ये बना टकाटक परपेंडिकुलर इस पे। बनना है कि नहीं? नहीं नहीं साराज, ये तो नया सवाल है। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आ राजेश तुम्हें? ये रहा ट्राइंगल ए सी बी, ये रही मीडियन एडी। देखो मीडियन एडी जो है साइड एसी पे लंब है कि नहीं, 90 डिग्री। बनना है कि नहीं? फिगर में भी दिख रहा है। अरे दिखा राजेश हैं? ये ऑब्टूस एंगल हो गया ना। ठीक है, अरे बोलो डीए कहां हुआ यार? एडी एसी पे परपेंडिकुलर है, क्या तुम देखते हो यार? जहां संगम होगा वहीं परपेंडिकुलर बनेगा। अब आप ये देखिए कि भैया इसमें लगाओ तुम, मीडियन है तो अपोलोनस तो लगेगी लगेगी। तो ये हो गया तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन एडी का स्क्वायर प्लस है भाई ये बीसी बटे 2, बीसी स्क्वायर बटे 4। दिस इज द अपोलोनियस। नाउ आई नो दैट कि ये 90 डिग्री, जहां 90 वहीं पाइथागोरस। मुझे जो बताना है वो एडी नहीं चाहिए, तो मुझे ना एडी नहीं चाहिए, तो एडी को क्या रख देंगे? एडी का मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की साइड कितनी है? बीसी बटे 2 है भाई, ये हाइपोटीनस हो गया। तो ट्वाइस ऑफ हाइपोटीनस स्क्वायर बीसी स्क्वायर बटे 4 माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4, ये हो जाएगा ना? बोलो, अरे बोलते रहो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो आप ये बताइए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना आ गया? बीसी स्क्वायर बटे 4 प्लस बीसी स्क्वायर बटे 4, बीसी स्क्वायर बटे 2 उसका दुगना बीसी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। यही है क्या? क्या यही है? ठीक है, अपोलोनस एंड पाइथागोरस। ये ए सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो थ्राइस ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल ये ए बी स्क्वायर इधर जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। थ्राइस ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए ऑप्शन आंसर। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दूसरी तीसरी लाइन में ही आपका सवाल आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग से करने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट डू दैट। यहां तक क्लियर है? सबको समझ आ गया? ऐसे नहीं लेना रोहन। ठीक है, चलो तो ये टॉपिक्स भी आपका लगभग खत्म ही है, कल जो है आगे करेंगे। ठीक है, चलो बाय।